Assalamualaikum students. I am your English teacher and today I am going to discuss with you second year chapter number 4. The title of this chapter is End of Term, which is written by David Datches. End of term means टर्म का इख्तिताम या फिर तालीमी साल का इख्तिताम। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले राइटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें डेविड डैचेस की, तो ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। वो इंग्लैंड में पैदा हुए और उन्होंने अपनी एजुकेशन एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की और बाय प्रोफेशन वो एक टीचर थे। और एक टीचर होने के नाते इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे लिटरेरी वर्क भी किया, जिसमें इंग्लिश और स्कॉटिश लिटरेचर में उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। और इसी लिटरेचर की वजह से उन्हें एक अवार्ड से नवाजा गया जिसको CBE अवार्ड कहा जाता है। और इस अवार्ड को हम कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो अगर हम बात करें अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन की, तो ये जो ऐसे है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है। और स्टूडेंट्स, ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे वो ऐसे होता है जिसमें कोई शख्स अपने हालात ज़िंदगी के बारे में आपके साथ कुछ मेमोरीज जो है शेयर करता है। सेम यही चीज़ डेविड डैचेस ने आपके साथ इस चैप्टर में शेयर की हुई है। राइटर ने इस चैप्टर में आपके साथ अपनी कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज, अपने स्कूल डेज़ की जो यादें हैं वो शेयर की हुई हैं, जब वो एक स्कूल बॉय थे, स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का थे। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने चैप्टर एनालिसिस की तरफ। तो अगर हम देखें अपने चैप्टर एनालिसिस को, तो सबसे पहले राइटर ने पहले पैराग्राफ में अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बताया है। उससे पहले वो एक अपने टीचर की किताब का रेफरेंस देते हैं और इस किताब का टाइटल है फ्राइडे थैंक गॉड, शुक्र है जुम्मा आया। मीन्स कि ये जो किताब है इसमें इनके टीचर ने स्टूडेंट्स मतलब बच्चों की फीलिंग्स के बारे में बताया था जो वो स्कूल लाइफ में फील करते हैं। और सेम वही फीलिंग्स जो हैं राइटर अपने स्कूल लाइफ में फील करता था या फिर महसूस करता था। और अगर कहा जाए तो राइटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, लेकिन वो स्कूल लाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसमें क्या क्या चीज़ें राइटर को नापसंद थी, उनमें कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं। डेली ग्रेड ऑफ स्कूल, मतलब ग्रेड कहते हैं चक्की को, स्कूल की जो रोज़मर्रा की चक्की थी जो बच्चों को पीसती रहती थी, राइटर को सख्त नापसंद थी। इसके अलावा फर्स्ट कंपटीशन जो शदीद किस्म का कंपटीशन था स्टूडेंट्स के दरमियान, राइटर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसके अलावा बर्डन होमवर्क इतना ज़्यादा जो घर के लिए काम दे दिया जाता था राइटर को, वो भी बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके अलावा राइटर को महसूस होता था कि कभी भी इन सारी चीज़ों से राइटर की जान नहीं छूटेगी, तो वो फील करता था सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स। अब राइटर ये फील करता है कि वो कभी भी रिलैक्स नहीं होगा या फिर उसे कभी रिलैक्स होने का शायद मौका ही नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट चीज़ राइटर ने इस पैराग्राफ में डिस्कस की है वो ये है कि जब सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए उनकी मेड, उनकी काम करने वाली जब उसको और उसके भाई और उसकी बहन को उठाने के लिए आती थी, तो उसकी आवाज़ जो है वो उनको एक सम्मन की तरह लगती थी, सम्मन्स टू डैमिनेशन, जहन्नम की तरफ, बुलावे की तरह। इनके जो भाई हैं लॉयनल और सिल्विया और राइटर डेविड जो है वो काफ़ी ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो जाते थे कि अब हमारी मेड जो है वो हमें उठाने के लिए आ रही है, अब हमें स्कूल जाना पड़ेगा etc। नेक्स्ट बात जो राइटर डिस्कस करते हैं वो है फ्राइडे मॉर्निंग की। तो राइटर कहते हैं फ्राइडे मॉर्निंग जो है वो रोज़ कलर्ड होती थी, मतलब रंगारंग। उस दिन हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती थी क्योंकि उस दिन वीकेंड जो है वो स्टार्ट होने वाला होता था, क्योंकि छुट्टी जो है वो फ्राइडे को होती, फिर सैटरडे संडे छुट्टी और मंडे को हमारी दोबारा से स्कूल रूटीन जो है वो शुरू होती थी। नेक्स्ट राइटर बात करते हैं कि सैटरडे का दिन भी अच्छा गुजरता था, सैटरडे नाइट भी अच्छी गुजरती थी, लेकिन जब संडे नाइट आती थी तो वो जो है खौफ के खतरे से भरपूर होती थी। तो उसके लिए कहते हैं संडे नाइट वाज फुल ऑफ द थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग, कि जो संडे की रात है वो सोमवार के जो ख़तरा है उसको साथ लेके आती थी, वो हमेशा हमें डराती थी, हमें धमकाती थी। नेक्स्ट चीज़ जो राइटर ने डिस्कस की इस चैप्टर में, नेक्स्ट पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 2 में, वो है अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़, कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता था कि हमें गैर मुतवक्के तौर पे कुछ छुट्टियां दे दी जाती थी। और उसमें 2 तरह की छुट्टियों का राइटर ने जिक्र किया है। पहली छुट्टी कौन सी, हाफ हॉलीडे टू अटेंड अ फुटबॉल मैच।
कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता कि अगर फुटबॉल मैच होता तो उसके लिए आधी छुट्टी दे दी जाती। दूसरी छुट्टी जो राइटर ने यहाँ पे मेंशन की है वो है अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस और सेलिब्रेशन, कि कभी कभार अगर कोई गैर मुतवक्की तौर पे हादसा हो जाता या फिर कोई तकरीब वगैरह होती तो उसके लिए भी हमें छुट्टी दे दी जाती थी और हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती थी। नेक्स्ट जो छुट्टियाँ राइटर ने यहाँ पे मेंशन की हैं इस पैराग्राफ में वो एनुअल मिड टर्म हॉलीडे है और उसके बाद स्किटिंग हॉलीडे। एनुअल मिड टर्म हॉलीडे हमेशा मंडे को हुआ करती थी, तो इस तरह इनका जो वीकेंड है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता था, मीन सैटरडे संडे और मंडे, मतलब 3 छुट्टियाँ। लेकिन जब राइटर इस मिड टर्म हॉलीडे के बारे में बात करते हैं तो उनको इतनी खुशी नहीं होती क्योंकि 3 दिन गुजरते पता ही नहीं चलता था और फिर से उन्हें स्कूल जाना पड़ता था। और इसके अलावा स्केटिंग हॉलीडे, जब कभी कभार बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो जाती तो इनको स्केटिंग के खेल के लिए एक दिन के लिए छुट्टी दे दी जाती थी और इन छुट्टियों को राइटर ने ब्लेस्ड ब्रेक्स का नाम दिया है कि ये हमारे लिए किसी नियमत से कम नहीं थी। नेक्स्ट छुट्टियों के बारे में जो राइटर ने डिस्कस किया इस पैराग्राफ में वो है क्रिसमस की छुट्टियाँ हैं और ईस्टर की छुट्टियाँ हैं। और ये छुट्टियाँ पहले राइटर कहते हैं कि ये पहले 3-3 हफ्ते की हुआ करती थी। 3-3 मीन्स कि क्रिसमस की 3 हफ्ते की छुट्टियाँ और ईस्टर की 3 हफ्ते की छुट्टियाँ, लेकिन फिर ये 3 हफ्ते से 2 हफ्ते पे आ गई कि 2-2 हफ्ते की छुट्टियाँ हुआ करती थी। फिर देखते ही देखते ये जो 3 हफ्ते की और फिर 2 हफ्ते की और वहाँ से ये 10 दिन पे आ गई कि अब ईस्टर और क्रिसमस की सिर्फ 10 दिन की छुट्टी होती थी, तो मीन्स इतनी ज़्यादा इन छुट्टियों की हमें खुशी नहीं होती थी। नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है थर्ड पैराग्राफ में राइटर ने डिस्कस किया वो है समर हॉलीडेज़। समर हॉलीडेज़ वो छुट्टियाँ हैं जिनके बारे में राइटर जो है हर वक्त मुतजस्सिस रहता था, हर वक्त इन छुट्टियों का इंतज़ार करता था। पूरे साल जो है राइटर को इन छुट्टियों का इंतज़ार रहता था क्योंकि यही वो छुट्टियाँ थी जिसमें राइटर जो है अपने ननिहाल जाता था, इसके अलावा मुख्तलिफ प्लेसेस का विज़िट करता था। और ये छुट्टियाँ जो हैं वो 2 मंथ की होती थी, तो राइटर के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता था कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे और हर वो काम करे जो वो करना चाहता है। कोई स्कूल रूटीन नहीं, कोई होमवर्क नहीं होता था, कोई कंपटीशन नहीं, कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था, कूदता था। नेक्स्ट चीज़ इसी पैराग्राफ में राइटर ने डिस्कस किया है वो है विशेस डोंट कम टू इन हिज लाइफ, कि वो ख्वाहिशात जो उसकी ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकी। तो यहाँ पे बेसिकली राइटर ने कुछ अपनी ख्वाहिशात के बारे में जिक्र किया है जो कभी भी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकी। तो सबसे पहली ख्वाहिश तो उनकी ट्राईसाइकिल ख़रीदने की थी जब वो छोटे बच्चे थे, लेकिन उसके वालिदैन इतनी इस्तात नहीं रखते थे कि वो उसको एक ट्राईसाइकिल ख़रीद के दे सकें, तो वो कभी 3 पहियों वाली साइकिल नहीं खरीद सकी। फिर उसके बाद जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने एक बाईसाइकिल ख़रीदने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन हस्ब मामूल वो भी उनकी कभी पूरी नहीं हो सकी। और आखिरकार उन्होंने एक बाईसाइकिल ख़रीदी, लेकिन 21 साल की उम्र में, वो भी उस इनाम से जो उन्होंने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में जीता था, और उतनी अपने ही पैसों से उन्होंने एक बाईसाइकिल खरीदी। इसके अलावा वो बात करते हैं कि वो इस हद तक गरीब थे कि अक्सर वो खाली जेब के साथ मिठाई की दुकानों के बाहर खड़े रहते हैं कि शायद कभी मुझे कोई थोड़ी सी मिठाई दे देगा। और इसके अलावा राइटर कहते हैं कि हम अक्सर आइसक्रीम की जो रेडी है उसके पास खड़ा रहता कि शायद जो रेडी वाला है मुझ पे तरस खा के मुझे थोड़ी सी आइसक्रीम दे दे, लेकिन ये ख्वाहिशात कभी राइटर की ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकी। इसके अलावा राइटर जो है अपनी पॉकेट मनी का भी जिक्र करते हैं यहाँ पे कि जो चंद सिक्के उनको मिलते थे पॉकेट मनी के तौर पे, उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त उन्हें नहीं दी जाती थी, बल्कि वो एक बॉक्स में सेव किए जाते थे और उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो चीज़ें हमें पता चलती हैं कि जो ये हमारा चैप्टर है एंड ऑफ टर्म, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है जिसमें जो राइटर हैं डेविड डैचेस, उन्होंने अपने हालात ज़िंदगी जो है हमारे साथ शेयर की हैं, जिसमें हमें इस चैप्टर को रीड करने के बाद जो 3 चीज़ें हमें पता चलती हैं वो ये हैं कि फर्स्ट वन कि राइटर जो है वो हमारे साथ अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज, अपने स्कूल डेज जो हैं उसकी कुछ जो फीलिंग्स हैं और मेमोरीज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो राइटर है डेविड डैचेस वो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल मेमोरी, मतलब काबिल तारीफ हाफजे का मालिक है।
और तीसरी और आखिरी चीज़ जो हमें पता चलती है वो ये है कि राइटर ने फ्रैंकली अपनी पॉवर्टी, अपनी गुर्बत के बारे में और अपनी अनफुलफिल्ड विशेस, मतलब जो अपनी नामुकम्मल ख्वाहिशात हैं उनके बारे में बात की है। आप लोग अक्सर देखते हो कि लोग अपनी गुर्बत के बारे में बताते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन राइटर ने ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे क्रिएट नहीं की। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हर इंसान की जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, फियर्स होते हैं, विशेस होती हैं, वो एक जैसी होती हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर इंसान ज़िंदगी में सारा कुछ हासिल नहीं कर सकता, लेकिन जो उसकी किस्मत में और नसीब में लिख दिया जाता है वो तो वो हासिल करके ही रहता है। जैसे कि राइटर ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें गेन की। अब इस लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी चैप्टर की समरी बताना चाहूँगी। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले राइटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया कि हमारे राइटर जो हैं उन्होंने कहाँ पैदा हुए और कौन सी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की और लिटरेचर में उनकी क्या क्या जो है खिदमात हैं। उसके बाद हमने ऐसे के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। फिर हमने चैप्टर एनालिसिस की तरफ आए जिसमें हमने राइटर की चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में देखा। उसके बाद हमने अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़ के बारे में पढ़ा कि राइटर को कौन सी छुट्टियां जो हैं वो गैर मुतवक्की मालूम होती थी। फिर हमने ब्लेस्ड डेज के बारे में डिस्कस किया, फिर क्रिसमस और ईस्टर की जो हॉलीडेज़ होती थी और राइटर को काफ़ी अच्छी लगती थी उनके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद राइटर की सबसे फेवरेट छुट्टियाँ जो हैं समर हॉलीडेज़, गर्मियों की छुट्टियाँ, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। और लास्ट में हमने जो राइटर को पॉकेट मनी मिलती थी उसके साथ राइटर क्या करते थे, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आई होप सो कि आज का मेरा ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।